एक बार चुप हो जा और चुप हो जा और चुप हो जा। इतना भजन सत्संग किसी चीज की है इतना ना ध्यान पे सुनत की पल्ला पड़या करे इन मानस पूरा पूरा नहीं है। एक बार किसी गांव में एक जनानी सत्संग में बहुत ध्यान रखा करे और उसका घराना जो था उस डिपार्टमेंट तक दूरी रहता वह रोजाना समझाया करती है गांव में भजन सत्संग कीर्तन हुआ है फिर तब भी सुन किया करो कि ज्ञान वो पढ़ते गए कि दौरान किसी ज्ञान है कीर्तन भजन में 11 ग्राम सा रोड पड़ी पीछा की सोचा उसको ज्ञान क्या मिला सालों का जाके देखो कितना ज्ञान आ कितना मिठो रस है मिठा रस का नाम सुना उठा सोची कोई लड्डू पेड़े बूंदी जलेबी मोटे उचाली तो पाड़ी तो डंडे में मिलना था सोड़ की उड़ के चले गए तो किसी दरवाजा में सत्संग होना है तो जो आदमी के सभा मना बैठे रहो ये आदमी मना बैठे रहो तुम आदमी बैठते हैं धर्म से आएगा और दूरी बैठे एक आदमी और बैठे पड़ना तो कभी आदमी बैठे रहा था कोई मार लपड़ से कूड़े के सारे छोटी सी बुतला मार के बैठे एक तो मुझे उसने सुने सुनता नींद आई मुंह डाले बड़ा खुला रही गंडक की आदत है तब में भी रहे कूड़े का सारा आगे सिंगल डाउन करेगा एक आया कितना ठाके डाउन कर गया मुंह में क्या पानी तो थोड़ी देर में हुआ सी और पानी नीचे डर क्या जब एकदम जाग आगे फिर उठा पड़ो सोची रस्तु आ गया यूं ही लेना आए हो गया अभी हम अपना घर में ठाके छोड़ दी कराए सवेरे वाली सत्संग में आज कुछ ना किया उसने गया सत्संग में अरे भयो के ज्ञान की मेरा सायो के बोले रांड तू कहीं विशोध को नहीं आयो तो किसो का आयो थोड़ा चरचरो आयो चरचरो सत्संग बदलने की ऐसी चीज इसको ध्यान से सुनेंगे तो रस मिठा बने तो चरचरा ज्ञान हो जाए बोलिए केदारी महाराज की जय हो नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का वो सदा न रहा है सदा न रहेगा तमन्ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी तो सुनना केदारी महाराज गऊ के बड़े सेवक बड़ी सेवा किया करते थे गऊ के लिए और गऊ के लिए कि अपने प्राण न्यौछावर करती क्योंकि गुजरी रास्ता गुजरी गैस का मेरा पे तो क्यों उसको बीच में उठा के मिले और क्यों ऐसी गाड़ी बनी लेकिन सुनना गऊ के लिए बिल्कुल तत्पर रहती थी तो सुना इस गऊ के ऊपर एक भजन एक गौ माता ने लंगड़ी थी जो 6 बाछड़ियों को जन्म दिया 5 बाछड़ी तो जमींदार ने मेले में बेच दी उनकी रकम बढ़ा खा गया लेकिन एक छठा बच गया तो बच्चे डबल बना दिया उससे खेत में काम लेने लगे कर रहा है कि जमीन के खिलाफ जी आवाज को नहीं आवाज है आवाज को ही की आवाज को तो गौ माता का छठा बछड़िया थोड़ा सा ये रास्ता छोड़ दे रास्ते में ना बैठो तो सन्ना छठे बाछड़ी को बैल बना लिया खेत में उसके काम लेने लगे उधर से लंगड़ी गौ माता धार देनी बंद कर देती है लेकिन गांव में कसाई आ रहे थे बुला के 500-700 का बोल करके उसको उनको बेच देता है और अब वो बल्द भी सारी पुरुष में कमाता है लेकिन जिस दिन वो भी बुढ़ा हो गया और लड़का की सजा नहीं तो पुणे में कुत्ता प्रदान किया क्या तो रोजाना 3-4 डोगरी एक ही यार क्या उसके गिरा करता लेकिन सुना जो काम ना हमका नहीं लिया एक छात्र ये कह रहे उस जमींदार में दुख लग गया उसको वो भूखा मरता बड़ा सूख के निकालता हो गया ठान प्रक्रिया है एक दिन सुना
कोई कसाई आगे काम में बोल मार लिया, जमींदार ने गिरा बुला लिया। बोले ना थोड़ो तुम मैंने वही लागो जो 2-2.5 साल चले गई, एक लकड़ी सी खरीद के ले गए थे यहाँ काम वही साल तो एक ये बहुत दौड़ तैयार सब आई जो भी किन काम धाम का बंद रह गया इसका बता दो कि उन कसाईयों की तरफ देख रहा था। सोचिए ईमानत खोल के ले गए थे, हाथ में उल्टी पुल्टी नहीं आई, शायद ये उल्टी हाथ में भी लगा और तेरी मेनू के विरोध माननी होगी कि मेरे साथ होगा पर दुश्मनों खान पे नाम पकड़ लेता है और चेहरा अपने मालिक की तरफ कर लिया, आंखों से आंसू छूटने लग जाते हैं। उपलब्ध की आत्मा कैसी होती है वो तभी जुबान से और दुख की आत्मा से अपने मालिक जमींदार को क्या करता है। सुनो हम हिंदू हैं, हिंदू का धर्म है गऊ का, गऊ के चाय के साथ यदि वैसा करते हैं तो हम हिंदू को ढाने के लायक की नहीं है। वो बल कैसे रोया बना क्या फरमा दिया। सारी उम्र तेरे काम करिया फिर भी दया ना आई आँख में पानी रोवन लग गया ना बेचे अन्यायी बेचे अन्यायी। वो सारी उम्र तेरे काम करे तने फिर दया ना आई, आँख में पानी रोवन लग गया ना बेचे अन्यायी ना बेचे अन्यायी। वो सारी उम्र तेरे काम करे तने फिर दया ना आई, आँख में पानी रोवन लग गया ना बेचे अन्यायी ना बेचे अन्यायी। अरे लंगड़ी माता मेरी थी है, लंगड़ी माता मेरी थी है, वो जिसने मैं छाया था मैं पाया तेरा कुंडा पाया अपना दूध पिलाया था। 1.5 साल का हो गया तुझे धंधा मंदिर लाया था। 5 भाई मेरे बेच के खा गया कौन सा सुखी पाया था रे कौन सा सुई पाया था। लंगड़ी माता लंगड़ी माता बेचन खाते तो सच्ची साई पानी रोने लगा ना बेटे अन्यायी रे ना बेटे अन्यायी। ये किसने मेरी माँ ने खोल के ले गए थे, उसने मेरी माँ पे के बीतरी थी और मेरे पे के बीतरी थी। तन्ने के बेरा तू तो मानस रह गया, तेरी मन मर्जी चला सकता है लेकिन हम रह गए जानवर। हरे गुलाम आ भाई कि नहीं करवा लिया चाहिए लेकिन आत्मा तो सभी की बराबर है। लोग के ने क्यों बोलते हैं भला
माता रोवन लगी, लंगड़ी माता रोवन लगी, जो मेरे अल्लाह करे थी मने छोड़ के चाल पड़ी वा नैना निरंबर थी, तू डंडी लेकिन गिला हो गया तेरे तेगर ही करे थी। अरे मन बचा लो जो करते ध्यान तेरे धीरे तो करता ध्यान तेरे दियो, मामा के बिलखन लगा, मामा कह के बिलखन लगा, ना पार पसाई आज जिस तरह तूने मेरे को कूड़ा में लगा रखा है, बूढ़ा होने पर तेरी भी खाट कूड़ा में पाऊंगा। मुँह के दांत पड़ जाएंगे, कागज का लिफाफा लगा हो जाएगा, बड़ा फक फक करेगा जिस टाइम मेरा लगा। अरे मैं बूढ़ा हो गया तो कहीं जुनू हो गया। तेरे जमाने में कितना कमाया मैं, तेरे कमा कमा के मैंने ढूंढ भर दी। जब तक रात में खोले आधी रात में प्यार पाया, जेठ की सीखी दोपहरी में खोल तो मैं तैयार पाया। मेरे पर 2 समझ का तोड़ होया, 20 समझ का तोड़ होया, 50 समझ का फिर भी अरे गोटे सुध फाड़ी तेरी और की मैं खेल सकती। और आज तू मैंने बेच सकती। अरे तेरे बेटे पोते ने तेरा काम कौन किया जितना मन करे। तेरे बेटे पोते नाड़ मार होंगे, मैंने नाड़ नहीं मारी। आज मेरे तुम टुकड़े क्या होगा। वारा हिंदू देख लिया प्यार बूढ़ा हो गया चल ना सकता, बूढ़ा हो गया चल ना सकता, जब तक मंडप से आया मने बेच के ढूंढ भरेगा, कन्ने तरस नहीं आया। कम छोड़ूंगा तेरी रखान पे करके मन का चाया। अरे एक टोकरा न्यार उठ गया सारी उम्र कमाया, सारी उम्र कमाया। तेरे धर्म की सेवा करी ना, तेरे धर्म की सेवा करी ना, ये लोग सुनाई न्याय रे काम करे तने पानी रोवन लगा ना बेच न्याय रे कोई को आगे पूछे ये तेरा हाल क्या है, ये तेरा हाल क्या है। जमींदार ने कहने लगे भाई पशुआ गोबर भी खरीदने तेरे का मुंह तोड़ दिया हो या खूंटे तक खुल गई। अब वो जमींदार से खूंटे पर पहुंचा, जाके ने जेवड़ा काट गया, उससे बर्तन नाड़ मालिक के चरणों में गिरी। जमींदार ने झुक के देखा, बल्कि आंखों में आंसू चले, आंसू से गिरपल की आंखों में। और जमींदार का दुख सोची रखिए करे अंशु संशु लालचू इन्हें बच्चे तू तेरे बेटे पोते में ज्यादा काम है।
गम भी बड़ी सिंगो जमींदार ने बड़द की नाड़ की अरे क्यों कर रोया वाला जमींदार ने देख के आंसू जमींदार ने वो नाड़ की कोड़ी रभरली ठठू ठठू रोमन लगा लगी चोटे बितरली राम कुमार चुहे आले ने धर्म की राही पकड़ ली देखे पाप करे मान सकते या भी मारे ओ जली रे या भी मारे बाल कृष्ण मन माफ करो ने बाल किसन मने माफ करो ने के मार चुकाई भगवानी अरे आवेगा आवेगा के जावीर घोटना आवेगा 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 के जावीर लड़की सवारी रे आवे लड़की सवारी आवे माथा के मैं भल्ला पावे माता के मां भला पावे लड़की सवारी रे आवे लड़की सवारी आवे माथा के मां भल्ला पावे माता के मां भला पावे सुनते हो मेरे बाप दर्श सिखावे गायो सबसे हो मेरे बाले उधर से दिखावे आवेगा आवेगा वीर घोटड़ा आवेगा 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 जावीर घोटड़ा आवेगा ला ये चूर में का भोग चढ़ावा हीर चूर में का भोग चढ़ावा गायो हार पहनावा फूलों गायो हार पहनावा वीर चूर में का भोग चढ़ावा हीर चूर में का भोग चढ़ावा फूलों गायो हार पहनावा फूलों गायो हार पहनावा खुल जागी तकदीर राह दिखावेगा भाई खुल जागी तकदीर राह दिखावेगा आवेगा आवेगा
छारी सबके मन में खुशियां छारी सबके मन में खुशियां छारी ओ हनुमान मेरी जोत जगावेगा श्री हनुमान गणी वाले जोत जगावेगा आवेगा आवेगा वीर को जलावेगा वीर महाराज की साजीरा रातुलहरा सूजीरा राज दुलारा कंवरी का आंख का तारा कंवरी का आँख का तारा साजी का राज दुलहरा सूजी का राज दुलारा कंवरी का आंख का तारा कंवरी का आँख का तारा मलरा भरतार शान दिखावेगा यो मलरा भरतार शान दिखावेगा आवेगा वीर घुमरावेगा राम भी अर्ज लगावे तो राम भी अर्ज लगावे हड़ुआ मंडली संग मेरे लियावे करवा मंडली संग में जावे राम भी अर्ज लगावे छोटू राम भी अर्ज लगावे हड़ुआ मंडली संग मेरे लियावे करवा मंडली संग में जावे गुलाब सिंह परता सदी पावेगा अरे गुलाब सिंह पर तारे उमर दिखावेगा आवेगा वीर लूटड़ावे आवेगा आवेगा वीर लूटड़ावेगा आवेगा बोले तेनाली महाराज की जय। एक बार राजस्थान में पटवारी की भर्ती हुई सारे घोड़े गांव का एक छोरा इंटरव्यू देने चलेगा जब इंटरव्यू अच्छी लंबी लाइन तो लाइन में खड़े और उसके गांव का एक होशियार छोरा खड़े उन्हें सोची कि इतना प्रश्न तो पूछे सब एक से पूछे जो इसने पूछे वो देखते पूछे तो पहले नंबर इसका होगा जो भी उत्तर देगा विषय उत्तर तुमने इस साल लिखी दी तो छोरा लिखते गए अरे भाई ओ क्या हुआ ऐसे आवाज बहुत अच्छा इमली जी एक बार दान बोल देते उसके बाद दान के बाद वाई वाई जो तुम चाहो लिखो लेडीज कलाकार आपके बीच में आएगी पहले एक बार दान देवी और सज्जनों, अभी चंद मिनटों के बीच में हमारे लोकप्रिय शासक हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच पहुंचने वाले हैं। कृपया शांति बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पर व्यवस्था बनाकर रखें। ये अपना ही अपना खुद का प्रोग्राम है और हमारे मास्टर जी अच्छी अच्छी प्रस्तुति भजनों की हम सबको सुना रहे हैं, इसका आनंद लीजिए। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की।
वीर तेजाजी महाराज के इस मूर्ति स्थापना दिवस पर आप सभी यहाँ पर पूछे। तेजाजी महाराज के चरणों में आपने हाजिरी लगाई और इसी कड़ी में आप लोगों ने दान के रूप में इस मंदिर के विस्तार के लिए जो आर्थिक सहयोग दिया है उसका नाम मैं एक बार आप सबके बीच में रख रहा हूँ। 5100 रुपये भगत सिंह क्लब कुंजी की तरफ से वीर तेजाजी के इस मंदिर प्रांगण के लिए दान स्वरूप भेंट किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। 1100 रुपये 1100 ही 1 नंबर की कृष्ण जी सहूर नुआ, ये तेजाजी के चरणों में एक छोटी सी भेंट अर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। 100 रुपये ओम प्रकाश सनोप गोपाल राम जी भुक्कर कुंजी की तरफ से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये हरदयाल सिंह राठ कुंजी की तरफ से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये जोरू राम जी माली सावा, इनका भी बहुत बहुत, वीर तेजाजी कमेटी इनका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करती है। 100 रुपया ओम प्रकाश दलीप आदराम भुक्कर कुंजी की तरफ से। 100 रुपया दयानंद सारंग डाबड़ी बड़ी। 100 रुपया कैलाश जी सारंग डाबड़ी बड़ी। 500 रुपये कृष्ण कुमार मान घोटड़ा खालसा की तरफ से, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। 500 रुपये प्रेम प्रताप सनोप आदराम जी भुक्कर कुंजी की तरफ से। 500 रुपये प्रताप जी सनोप देवराम सहू कुंजी की तरफ से। 100 रुपया सत्यवीर खाती घोटड़ा खालसा जी की तरफ से। 100 रुपया रामलाल जी रांगेड़ी की तरफ से। 100 रुपया गोपीराम सनोप सुल्तान जी कुंजी की तरफ से। 100 रुपये जगदीश सनोप मनफुल राम जी डाबड़ी बड़ी। 100 रुपये फूसाराम जी सहू कुंजी की तरफ से। 100 रुपया मनीराम जी भुक्कर कुंजी की तरफ से। 100 रुपया रामजीलाल सनोप केसराराम मान घोटड़ा खालसा की तरफ से। 50 रुपये नथु राम जी शर्मा घोटड़ा खालसा। 100 रुपया भगवानाराम सनोप मामचंद जी राहट कुंजी की तरफ से। 20 रुपये अमीलाल सनोप मोहर सिंह खड़वासरा घोटड़ा खालसा की तरफ से। 100 रुपया गोरखा राम जी सहू सनोप हरदयाल सहू की तरफ कुंजी। 50 रुपये राजेंद्र जी सारण बंसी सर। 100 रुपया महेंद्र जी सारण घोटड़ा पट्टा। 50 रुपये राजेंद्र जी सारण घोटड़ा पट्टा। 100 रुपये रणजीत जी सारण घोटड़ा पट्टा। 100 रुपया लाल सिंह जी सारण घोटड़ा पट्टा। 500 रुपया देशराज जी सहू अध्यापक घोटड़ा पट्टा। 100 रुपये श्यामलाल जी बरोड़ घोटड़ा पट्टा की तरफ से। 200 रुपया रणवीर सारण घोटड़ा पट्टा की तरफ से। 100 रुपये कृष्ण जी सारण घोटड़ा पट्टा की तरफ से। 100 रुपया जिलूराम जी सारण घोटड़ा पट्टा की तरफ से। 100 रुपया मेहरचंद राठ कुंजी की तरफ से। 100 रुपये 100 रुपये लालचंद जी सनोप रामूराम भुक्कर कुंजी की तरफ से। 500 रुपये रण सिंह जी सनोप भागीरथ जी भुक्कर कुंजी की तरफ से। 100 रुपया गिरधारी थालोड़ घोटड़ा खालसा की तरफ से। 100 रुपये दलीप सनोप मकाराम जी भुक्कर कुंजी की तरफ से। 100 रुपये कृष्ण सनोप सुनाराम नाई घोटड़ा पट्टा जी की तरफ से। 500 रुपये बिच्छूराम सनोप रामजस भुक्कर कुंजी की तरफ से। 200 रुपये शिषपाल सारण घोटड़ा पट्टा की तरफ से। 100 रुपये दलीप सनोप पिताराम भुक्कर कुंजी की तरफ से। 50 रुपये जोरूराम मोलिया घोटड़ा खालसा की तरफ से। 50 रुपये गुलाब भाट सूरतगढ़। 50 रुपये अमर सिंह भाट सूरतगढ़। 50 रुपये थारू भाट सूरतगढ़। 100 रुपये जय नारायण सरोव अमर सिंह जी ख्यालिया कुंजी की तरफ से। 200 रुपये रामकुमार ख्यालिया। 100 रुपये केसराराम भुक्कर कुंजी की तरफ से। 500 ही अग्रसेन गोदारा फतेहबाद कीड़ान इनकी तरफ से। 500 रुपये जय सिंह सहू खोजी कड़ाऊ की तरफ से। 200 रुपये रणवीर सनोप राम जन्नाई घोटड़ा पट्टा की तरफ से। 500 रुपये महावीर जी पूनिया हमरतपुरा की तरफ से। 100 रुपये शिषपाल सनोप निहाल सिंह जी 50।
500 रुपए जसवंत सिंह सारण, 500 रुपए ध्यान सिंह सनोप, रामपतराम वानर, 500 रुपए विजय सिंह सनोप, रामपतराम वानर गुणतपुरा की तरफ से, 100 रुपए मंगेराम जी टूटी घोटा पट्टा की तरफ से, 500 रुपए राम रतन मामचंद्र हाट कुंजी की तरफ से, 100 रुपए दिलीप जी सिहाग, 200 रुपए मनीराम जी हलवाई गोरडा पट्टा की तरफ से, 20 रुपए सरवण जी शर्मा रांगेड़ी की तरफ से, 20 रुपए बलवीर जी बसेड़ रांगेड़ी की तरफ से, 50 रुपए धनपति भोपिया गोरडा खालसा, 50 रुपए पप्पूराम गोरडा खालसा, 100 रुपए रामकुमार श्लोक उताराम जाखड़ गोरडा खालसा, 50 रुपए राजेश जी सासी गोरडा खालसा, 100 रुपए इंद्राज जी कड़वासरा गोरडा खालसा, 100 रुपए जगदीश जी गोदारा गोरडा खालसा, 100 रुपए अमरूराम जी स्वरूप कुंजी की तरफ से, 100 रुपए पवन ओम तिलोकाराम जी भुक्कर कुंजी की तरफ से, 100 रुपए बुद्धाराम जी कसवा डाबड़ी छोटी की तरफ से, 100 रुपए रणजीत सारण बलसीसर की तरफ से। इन सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर उन्हें कीर्तन की ओर चलते हैं, जयकारा लगाएंगे। बोलिए सत्य वादीवीर महाराज गोगाजी महाराज की। बताओ, जिसने जितनी ज्यादा खर्चा उतनी छोटी सी होती है। और बोले तू क्या पूछा जी? अरे बोला उसी चीज का नाम बताओ जिसने जितनी ज्यादा खर्चा, हाँ, उतनी छोटी सी होती है। एक खड़े बोला मासी बता दूं, बोले हाँ बता दी। बोला जी बीड़ी हुआ बीड़ी चलेगा, मतलब ये निकल गया। बोले जी ये आपके सामने पेश है सानिया दैया, जो कि सोनीपत से आपके बीच में आई है। सानिया दैया अपने बचने की कह रही है, सुनिए। सबसे पहले आदर सम्मान के योग्य मान्यमान इस पंडाल में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गवार पवित्र आत्मा के समान मातृशक्ति प्यारे बच्चे, हमारे सभी नौजवान साथी और दूसरे गांव से आए हुए आमंत्रित अतिथिगण, सभी कमेटी मेंबर्स, गोंडा खालसा के सभी निवासी, आइएगा सभी को इस कार्यक्रम में आयोजित करते हुए आमंत्रित करते हुए अपने पितरों की भूमि को नमस्कार करेंगे। अपने पूर्वजों को सलाम करते हुए सोनिया दैया का सबरे नमस्कार। राम राम आपके बीच में। राम राम ताई, क्या बात है। राम राम अंकल जी। एक बारी कुंजी निवासी और अपना गोडड़ा खालसा और इधर उधर से आए हुए सभी ग्रामवासी जितने यहाँ पर बैठे भगतजन हैं, अपने भाईचारे के नाम की, अपने नाम की और इस प्रोग्राम की खुशी के नाम की जोरदार ताली बजा कर दिखाओ सारे जन। क्या कह रहे हैं कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना के अंदर भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। बोलेगा सच्चे दरबार की। भैया तेरे बात को नहीं मैंने एक बारी हमारे डिपार्टमेंट बिल्कुल सीधी सीधी हाथ खड़ी कर ले, हमारे डिपार्टमेंट तब तू नीचे कर ले, हमारे वाला डिपार्टमेंट और ऊपर करो और ऊपर करो, और जितने ऊपर करोगे उतने जल्दी ऊपर जाओगे तुम तरक्की में, घर की सुख शांति में। जोरदार से जयकारा लगाना है ताकि दूसरे गांव में घोटड़ा में पता चल जाए कि कुंजी के अंदर भाई भव्य जागरण किया जा रहा है। बोलेगा सच्चे दरबार की, वीर तेजाज की, जीवनारी माता की, हर्षदास महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की। देखो एक बार ताली बजा के लेना।
ये माता बहन कब क्यों बोल रहे हैं? ये कम बोलने हैं, कम बोलने तो ये कोयल हैं और कोयल जितनी कूक्या करे स्वर में कूक्या करें, ये प्यारी प्यारी बोलेंगे, ये कम बोलेंगे। तो हमारे कागले समझेंगे, कागले हैं ये। और ये देखिए तो जयकारो मारो, मारो अरे जयकारो, भादरा तक जाओगे। मारे अरे तो मैं बताऊं मेरे साथ कौन कौन अपने कुर्सी किसी से हाथ खड़े कर लियो, ले आपको तो जितने बड़े ताली और गुजरा दो। जोरदार जयकारो लगाना है ताकि अपने आवाज भादरा तक जानी चाहिए। आपने कुर्सा ना बोलिए नहीं कम माता बहनी को होगी। हाँ थारे में तो कौन सा वो लगा जयकारा, वो लगेगा मेरा बड़ा भाई प्यारा। बिल्कुल माता नहीं आना इनकी चीज देख लिया तो जयकारा लगाना जोरदार, ठीक है। बोलिएगा वीर तेजाजी महाराज की। देखो जयकारा मारो, पल्ली टिबड़ी तक आवाज कर रही। एक बार और लगवा, एक बार और लगवाना। तैयारी हो ना, सारी तैयार हो ना, नबी तैयारी पकड़ ली है। बोलेगा वीर तेजाजी महाराज की। जोरदार ताली बजाते हुए हम जीते पड़े हैं। एक दिन तने पे माता बहन पुनवाई से हाँ ये मेरे मातू बुलो मारी। अरे महाराणा प्रताप है। और तने तो ये क्या है? प्रमोशन हुई है भाई। अपन एक ही बार वरना कई देर माथा घुसवाना, एक में तो पड़ गई बटोरा देखी जाए लगा ले धूप धड़ी गए। बोलिए तेजाजी महाराज की। ये जयकारा था, ये जयकारा था। और के थो लोग आके जगह कमाड़ मांग रहे आगे पीछे की। अच्छा ये जयकारा नहीं तो जयकारा ही हुआ है। बोलेगा वीर तेजाजी महाराज की। देखो ताली बजाओ अपने नाम की जोर का, क्या हुआ? ये जयकारा होता है। हमारे बीच हमारे भूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कस्वा हमारे बीच पहुंच चुके हैं और इनके साथ साथ पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय करण जी बेनीवाल भी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। तो लीजिए सानिया भैया आपके सामने बस लेके गाड़ी। तो कहने लगा बाबा जी के दरबार में जाके कि बाबा जी तेजाजी महाराज जब सुबह उठ कर आपके दरबार के अंदर जाते तो सब कुछ भूल जाते हैं। कि बाबा जी आपका रूप ऐसा निराला है, इतना कसूर का रूप ले रहे हो कि सारा गांव मुँह रूप के मारने लग रहा है कि बाबा जी तो मेरा है। जो जो प्रसाद लेकर आया है अपनी बड़ी मनोकामना लेकर आया बाबा जी फिर दरबार के अंदर ही उसको पूरा जरूर करना। के कहने लगा आएगा दरबार के अंदर जाकर है बोलेगा वीर तेजाजी महाराज की। क्या बात है आएगा कैसे के कहने लगे बोला सारी गांव में उरुका पड़ गया यो वीर तेजाजी मीरा से। सारी गांव में उरुका पड़ गया यो वीर तेजाजी मीरा से। अच्छा कौन कौन मानता महाराज जी तो मेरा मेरा है हाथ खड़े करके बताइए उन्हें क्या बात है। हमारे वाली ताली बजा दो ये तो कुछ मानो है तो नहीं कल तो पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर हो बस ये एक बंदा ही मानना कि बाबा जी मेरा है। तो क्या कहने लगा ताली बजा के साथ देंगे मेरी मातृ शक्ति और थारा जी का तो तुम ही बजा रहे हो। क्या कहने लगा हो काम बिचारे हैं झूठ
अपने कमेटी मेंबर्स कौन कौन है इसमें प्रोग्राम में? ये कि जो सामने खड़े हैं सारा कमेटी मेंबर, पूरा गांव ही कमेटी मेंबर्स है। हाँ हाँ पूरा गाँव, अच्छा अच्छा, पूरी पंचायत कुंजी। पूरी पंचायत है कुंजी। जोरदार ताली बजा दो। एक आधा कोनी अपने सारे लगे पड़े हैं, और जिस काम में सीर हो जाया करे, लुका करे गांव हो जाया करे तो राम हो जाया करे, गांव राम हो जाया करे। जोरदार ताली बजा दो। या जोरदार आओ। अपनों के नाम है राकेश राण। अच्छा नहीं तो आपका नाम पूरा नाम क्या है? राकेश नहीं करो, राकेश नहीं जी थे ना नाचना होगी, नाचना को नहीं आवे। अपने बताओ राकेश नहीं जी ने नाचना सिखा दिया 5 मिनट के अंदर ते मान जाओगे सारे। अच्छा राकेश नहीं जी न्यू करो तो सीधे खड़े हो, न्यू करो, एक हाथ को देख न्यू करो, न्यू करो पढ़ लिया। अच्छा पढ़ना भाई। अच्छा एक हाथ देखने करो और देखने करो करो मैं कुछ को नहीं करना होगा, करना तो होगा नहीं करो तो एक बारी मेरे के लिए करना पड़ेगा, मेरे के लिए मतलब ही नहीं। अकेला करो, अकेला ताली बजा दो। आपके कोई से दोस्त ना है कि इसने, उसने भी तो नहीं आया, और इसने आज तो आपको नहीं करना पड़ेगा। किससे तो कौन आओगे? अपने इनके नाम की ताली बजा दो, ताली बजाओ साथ में। बहुत ही शानदार भजन हमारी बहन जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारे भूतपूर्व लोकसभा सांसद आदरणीय राम सिंह जी कस्वा हमारे बीच पहुंचे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मनफूल राम जी डूडी, कृपया मंच पर आए। अमीलाल जी मान, फूसा राम जी सहू, कृपया मंच पर आए। मनफूल राम जी डूडी, अमीलाल जी मान, फूसा राम जी सहू, कृपया मंच पर आए और सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाकर आदरणीय राम सिंह जी कस्वा हमारे अभूतपूर्व सांसद इनका स्वागत करेंगे।
पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय करण जी बेनीवाल का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा दलीप जी राहड़ कृपया मंच पर आए। बेगराज जी सुथार कृपया वो भी मंच पर आए। रामकरण जी भुक्कर कृपया वो भी मंच पर आए। और सम्मान स्वरूप पगड़ी हमारे पंचायत समिति युवा नेता सभी हमारे बुजुर्गगण, आज बहुत ही खुशी का दिन है। वीर तेजा जी हमारे इस पावन धरा पर पधारे हैं। उनका मूर्ति स्थापना आज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा की जाएगी। वो भी अभी चंद मिनटों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सभी बुजुर्गों द्वारा मान और सम्मान, जोरदार तालियां। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पहुंचे पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय करण जी बेनीवाल जी का, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें इस पावन धरा पर। आज वो पहुंचे हैं हमारे बीच में, कृपया शांति से उनके विचार सुने। और हमारे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल भी अभी अभी पहुंचने वाले हैं। शांति बनाए रखें। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। परम सम्मानित मंच, हमारे भूतपूर्व सांसद आदरणीय श्री राम सिंह जी कस्बा, माननीय सरपंच साहब, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माता बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीर तेजा जी के लिए ये जगह चिन्हित कर और वीर तेजा जी के सम्मान में ये इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। इसके लिए आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान जो है वो लोक देवताओं की भूमि है। वो एक संस्कृति जो हमारी है, जो सदा से युगों युगांतरों से चलती आ रही है, उस संस्कृति को सहेजने के तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम मैं मानूंगा कि आप सब लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर ये कदम लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी से प्रेरणा लेकर हमारी इस भादरा तहसील में इस तरीके के और भी आयोजन और इस तरीके के और भी हमारे लोक देवताओं को स्थान देने के जो प्रोग्राम हैं वो रखे जाएंगे। आप सब ने हमें जो मान सम्मान दिया, हमें बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय करण बेनीवाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय अभूतपूर्व सांसद, क्योंकि राम सिंह जी के बारे में सदैव हमारी ये प्रेरणा रही है कि ये पूर्व तो हो ही नहीं सकते। तो जोरदार तालियां हमारे सांसद जी के लिए। मंचासीन पंचायत समिति के सदस्य करण जी बेनीवाल, सम्मानित सरपंच साहब, मंचासीन अन्य साथीगण,
और वीर तेजा जी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, कलाकार साथियों, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को, कुंदी पंचायत को सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने वीर तेजा जी जो अपनी आस्था, आन मान और शान के लिए मन मिटने वाले उस महान विभूति का आपने मूर्ति स्थापित करने का काम किया है। आप बधाई और शानदार काम के लिए धन्यवाद के पात्र हो। बहुत शानदार जगह का चयन किया गया है, ऊंचाई पर जगह है। एक ये शुरुआत है, आने वाले समय में ये भव्य सांस्कृतिक स्थान बनेगा। जितना हो सकता है, जो नियम कानून कायदे के अंदर है, उसमें हम जितने जनप्रतिनिधि हैं उसमें बड़ा सहयोग देने का काम करेंगे। हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय हमारे सहयोगी सांसद हनुमान जी बेनीवाल शायद 1 घंटे के बाद आएंगे। मुझे जल्दी है, पूर्व पहले जाना है। मुझे 1 बजे का टाइम दिया गया था। मैं 1 बजे के बाद 1:30-2 बजे तक यहाँ पर आया हूँ। आपके लोगों के दर्शन हो गए, पूरे बहन भाइयों के मिलने के मौका मिल गया। आपने मेरा मान सम्मान किया। ये स्थान रात दिन उन्नति करे, आगे बढ़े और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। इस इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि सावा से लेकर कारनगर तक की सड़क की हालत बहुत खतरनाक थी। ये CRF के अंदर सड़क की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जल्दी काम चालू हो जाएगा। बहुत शानदार सड़क बनेगी। आप सावा से चूरू जाते हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब है। सावा से लेकर के तारानगर तक सड़क मंजूर हो गई है, उस तारानगर से चूरू मंजूर हो गई है। टोल नाके के तहत इसमें इस सड़क पर कोई टोल नहीं लगेगा। खरी जाओ खरी आओ, शानदार सड़क बनेगी। वो सड़क शायद टोल नाके बनने जा रही है, लेकिन आपकी ये वर्षों की मांग है। जब हम घर से निकलते हैं सोचते हैं कि सावा कैसे पूछे, किस रूट से पूछे, और सावा से भादरा किस रूट से जाएं। ऐसी खराब सड़कें थी। आने वाले समय शानदार का काम होगा। और भी कोई हमारे लायक काम हो, जितना हो सकता है हमने पार्टी से ऊपर उठे इस क्षेत्र का विकास काम करने का काम किया है। और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरे तरफ बहुत आभारी हाँ। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत थैंक यू। धन्यवाद सांसद महोदय। तो MP साहब मैं एक निवेदन और करा कि भारत सरकार को खजाना बड़ो मोटो ठाडो है। मोदी जी 56 इंच का अपना प्रधानमंत्री है। तो मैं तो 600 दरबार लगाए हुए तो रहेंगी, थोड़ी ध्यान रखियो। सड़क तो भी बनती रही, गेला बनती भी रहेगी, राके भी बनती रहेगी। तो बिंदर को विस्तार भी जरूरी है, हमारी संस्कृति है। अपने आपकी कोई मीटिंग हो तो मुझे बुलाना, अपनी बैठ करके जिसमें जन ऐसी व्यवस्था की जाए इसके अंदर, ताकि जनप्रतिनिधियों का, MLA का, MP का, प्रधान का, प्रमुख का पैसा इसमें लग जाए। ऐसी व्यवस्था मैं मेरी राय दूंगा, आप अपनी राय देना। अगर ये व्यवस्था चालू हो जाएगी न तो भगवान बहुत कमी, कोई कमी को बाकी बोल रहे हैं। धन्यवाद MP साहब। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस मंदिर विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। आपका भी पूर्ण सहयोग रहेगा, हमें विश्वास है। और अब मैं निवेदन करूंगा मास्टर जी से कि आप पर भी पूरा विश्वास है और तेजा जी महाराज पर भी पूरा विश्वास है। ये मीटर आपने चलन दे।